भारत ने 10 जनवरी को टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 की सक्सेसफुल टेस्टिंग की थी। रक्षा मंत्रालय ने बताया था कि मिसाइल ने अपने डेस्टाइन टारगेट पर बेहद सटीक तरीके से निशाना लगाया था। इसी के साथ इनका कहना था कि कम दूरी की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण ओडिशा तट पर बसा चांदीपुर समेकित परीक्षण रेंज से किया गया था। इस मिसाइल के जरिए भारत की मिलिट्री पावर एक अलग स्केल पर पहुंच जाएगी। तो इन सभी बातों को जानने के बाद आज हम आपको इस पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में हर जरूरी डिटेल बताने जा रहे हैं। चलिए अब ज्यादा वक्त न गंवाते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये आइकॉनिक सिस्टम यानी पृथ्वी 2 मिसाइल भारत के परमाणु स्टॉक का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है। इसकी सक्सेसफुल ट्रेनिंग के दौरान मिसाइल के सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल क्राइटेरिया सही पाए गए। पृथ्वी 2 मिसाइल भारत के डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से डेवलप्ड एक कम दूरी की मिसाइल है। इसी के साथ आपको बता दें कि पृथ्वी 2 एक स्वदेश में डेवलप्ड सतह से सतह पर अटैक करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी SRBM है, जिसकी रेंज लगभग 250 से 350 किलोमीटर तक वेरी करती है। पृथ्वी 2 वर्ग एक सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइल है, जिसमें 500 से 1000 किलोग्राम की वॉरहेड माउंटिंग क्षमता है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल अपने टारगेट को भेदने के लिए एक एफिशिएंट ट्रेजेक्टरी के साथ एक एडवांस इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करती है। इसे शुरू में भारतीय वायुसेना के लिए प्राइमरी यूजर्स के रूप में डेवलप किया गया था और बाद में इसे भारतीय सेना में भी शामिल किया गया था। इसी के साथ गौर करने वाली बात यह भी है कि मिसाइल को 2003 में पहली बार भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड में शामिल किया गया था। ये IGMDP के तहत डेवलप्ड पहली मिसाइल थी। ये भारत की पृथ्वी मिसाइल चेन का हिस्सा है, जिसमें पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 और धनुष शामिल है। पृथ्वी 2 500 किलोग्राम से 1 टन तक का पेलोड ले जाने में कैपेबल है। चीन और पाकिस्तान की सीमा पर जारी स्टेलमेट के बीच भारत लगातार अपनी मिसाइल क्षमता मजबूत कर रहा है। आने वाले समय में ये मिसाइल एक स्टेलमेट को तोड़ने में एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। पृथ्वी सीरीज की इस नई मिसाइल के आने के बाद अब हम आपको इस मिसाइल की सीरीज और भारत में बनाई गई मिसाइल्स के इतिहास के बारे में थोड़ा और गहराई से बताएंगे। सबसे पहली मिसाइल पृथ्वी 1 का विकास साल 1983 में शुरू हुआ और ये भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसकी पहली टेस्टिंग साल 1988 में श्री हरिकोटा सेंटर से की गई थी। इसकी रेंज 150 से 300 किलोमीटर की है। पृथ्वी 1 और पृथ्वी 3 श्रेणी की मिसाइलों के नवल वर्जन का कोड नाम धनुष है। बता दें कि पृथ्वी 1 प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड सोवियत SA-2 के मॉडल की तरह काम करता है, यानी कि जमीन से हवा में अटैक करता है। साल 1950 के दशक के बीच में डेवलप्ड सोवियत SA-2 सतह से हवा में अटैक करने वाली पहली इफेक्टिव मिसाइल बनी। इसे न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में बैटलफील्ड मिसाइल के लिए डिजाइन किया गया था, जो परमाणु हथियार ले जा सकता था। पृथ्वी 1 मिसाइल साल 1974 से भारतीय सेना में सर्व करती है। अब अगर पृथ्वी 2 की बात करें तो ये मिसाइलें पहली बार साल 1996 में टेस्ट की गई थी। वही 350 किलोमीटर से ज्यादा एक्सटेंडेड रेंज रखने वाली पृथ्वी 3 का साल 2004 में सक्सेसफुल टेस्टिंग की गई थी। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP। अब अगर आपको बताएं तो IGMDP मिसाइलों की एक वाइड रेंज के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम था। ये परियोजना साल 1982 से 1983 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन बना दिया। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम साल 2008 में पूरा हुआ था। इसी के साथ आपको बता दें कि IGMDP के तहत 3 और मिसाइलें डेवलप की गई थी। तो चलिए इसी के साथ अब हम आपको इन मिसाइल्स के बारे में बताते हैं। इसमें सबसे पहले आता है त्रिशूल। बता दें कि ये एक बार में 3 टारगेट को सेट करता है। साथ ही ये सतह से आकाश में अटैक करने में कैपेबल है। ये कम दूरी वाली मिसाइल है जो कि 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है। बता दें कि ये मिसाइल धरती से आसमान में 9 किलोमीटर तक की पहुंच रखती है। भारत के पूर्वी तट पर भुवनेश्वर से 180 किलोमीटर दूर स्थित चांदीपुर अंतरिम परीक्षण रेंज से इस मिसाइल को टेस्ट किया गया था। इसकी टेस्टिंग एक मोबाइल लॉन्चर के जरिए की गई थी। इसी मिसाइल से एक माइक्रोलाइट विमान को भी निशाना बनाया गया था। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इस मिसाइल का इस्तेमाल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सभी कर सकते हैं। इससे पहले नौसेना इस मिसाइल का इस्तेमाल समुद्र से आसमान में उड़ान भरते टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए कर चुकी है। भारत वक्त के साथ साथ इस मिसाइल की टेस्टिंग करता रहता है। अब हम इसके अगले वेरिएंट के बारे में बात करें तो वो नाग है।
इस तीसरी पीढ़ी को टैंक भेदी मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। भारत के मिसाइल प्रोग्राम में नाग मिसाइल की एक खास जगह है। मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लीडरशिप में इस पर काम शुरू हुआ था। ये उन मिसाइल में से है जिन्हें एक बार दाग दिया तो अपने दुश्मन का काम तमाम समझ लीजिए। इतना ही नहीं, यहाँ दुश्मन का सामने होना जरूरी नहीं है। इस एबिलिटी को फायर एंड फॉरगेट कहते हैं। नाग मिसाइल लॉन्च होने के बाद अपने टारगेट को पता लगाती है और उसे खत्म कर देती है। बता दें कि नाग मिसाइल को राजस्थान के रेतीले इलाके में बड़े पैमाने पर टेस्ट किया गया है और ऐसा पाकिस्तान को ध्यान में रखकर किया गया है। यहाँ से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा ने इतिहास की कुछ सबसे खतरनाक लड़ाइयाँ देखी हैं। साइंटिस्ट ने इसके 5 अलग अलग वेरिएंट्स तैयार किए हैं जिनकी रेंज 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक वार करती है। दिन हो या रात, क्या ऐसा भी मौसम हो, नाग मिसाइल अपने दुश्मनों को डसने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो चलिए अब हम आपको इसके 3 वेरिएंट के बारे में बताते हैं। इसमें सबसे पहले आती है MPATGM यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि 3rd जनरेशन की मिसाइल है। देखने में ये बेसिक नाग मिसाइल जैसी ही है। इसी के साथ ये वजन में काफी हल्की है। इसका वेट लगभग 14 किलो है। 1.25 मीटर से थोड़ी लंबी इस मिसाइल के बीच में 4 फिन्स लगे होते हैं। मिसाइल के साथ हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक्स यानी हीट वॉरहेड फीट होता है। MPATGM की रेंज करीब 2.5 किलोमीटर है। ये मिसाइल टैंक्स के ऊपर आग बरसा सकती है, जिसे टॉप अटैक कहते हैं। 2005 में इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ था। इसी के साथ इसका पहला ट्रायल 2018 में हुआ था। इसके पहले 2 टेस्ट मार्च 2019 में हुए थे। टॉप हेड लॉन्चर से तीसरा टेस्ट सितंबर 2019 में हुआ था और मिसाइल ने टॉप अटैक मोड में एक डमी टैंक को उड़ाकर दिखाया था। इसका दूसरा वेरिएंट है HELINA। बता दें कि नाग के एयर लॉन्च्ड वर्जन को HELINA कहते हैं, पर अब इसका नाम बदलकर ध्रुवास्त्र कर दिया गया है। आमतौर पर इसे HAL रुद्र या HAL LCH लॉन्चर से लॉन्च करते हैं। टेस्ट में ये मिसाइल 7 से 8 किलोमीटर तक टारगेट हिट कर चुकी है। ये मिसाइल टॉप अटैक और डायरेक्ट अटैक दोनों करने में कैपेबल है। इसका अगला वेरिएंट है SANT यानी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। असल में ये HELINA का अपग्रेडेड वेरिएंट है। इसे DRDO और IAF ने मिलकर डेवलप किया है। इसकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर तक की है और इसमें एक एक्टिव रडार सीकर लगा है ताकि मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से दूर रहे। SANT इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर से अपना टारगेट ढूंढती है। ये दुनिया की सबसे एडवांस एंटी टैंक मिसाइल में से एक है। अब इसके तीसरे और आखिरी टाइप के बारे में बात करें तो वो है आकाश। ये मिसाइल सतह से आकाश में मीडियम रेंज में अटैक करने में पूरी तरह से कैपेबल है। आकाश मिसाइल एक अल्ट्रा मॉडर्न स्वदेशी मिसाइल है और ये मिसाइल पिछले 1 दशक से आर्म्ड फोर्सेस के साथ भारत के आसमान की रक्षा कर रही है। फिलहाल इसके अपग्रेड सिस्टम पर काम किया जाएगा। इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद इसका इस्तेमाल आर्मी और एयरफोर्स के लिए किया जाएगा। इसके लिए ये दोनों सेनाएं 30,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगी। इसके बाद ही ये मिसाइल इन सेनाओं में शामिल हो पाएंगी, जिसके बाद ये भारतीय सेना के लिए किसी भी स्वदेशी मिसाइल की सबसे बड़ी खरीद भी होगी। इस बात को सब जानते हैं कि भारत लगातार आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ रहा है। कई मिसाइलों का प्रोजेक्शन करके उनकी सक्सेसफुल टेस्टिंग भी की जा रही है। इस क्षेत्र में भारत ने पिछले कुछ सालों में कई बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। भारत अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए मिसाइल के साथ साथ स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम को डेवलप कर रहा है, बल्कि इस क्षेत्र में एक्सपोर्टर के तौर पर भी बड़ी भूमिका में उतरा है। अब इस मिसाइल की कैपेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये मिसाइल 30 किलोमीटर दूर और 18,000 मीटर ऊंचाई तक टारगेट करने में कैपेबल है। इसके अलावा सतह से हवा में टारगेट करने वाली मिसाइलों में बराक 8 पृथ्वी एयर डिफेंस एडवांस एयर डिफेंस मिसाइलें शामिल हैं। बराक 8 जो कि भारतीय इजरायली लंबी दूरी वाली मिसाइल है, जिसमें हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल और UV के साथ साथ क्रूज मिसाइल, जेट विमान शामिल हैं, जो किसी भी हवाई हमले के खतरे से बचाव करती है। इसके अलावा मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें अग्नि 1, अग्नि 2, इंटरमीडिएट दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें अग्नि 3, अग्नि 4 मिसाइलें शामिल हैं। तो आपका भारत की मिसाइल फायर पावर के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि इससे हमारे देश को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत को एडवांटेज मिलेगी? आप सभी अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर का बटन दबाएं। बाकी जितने भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।